हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा हाउ टू डू प्रेयर्स, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। आप बोल सकते हैं कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, तो हमें बचपन से पता है, हमने मम्मी पापा से सीखा है, अपने टीचर से सीखा है, मूवीज़ से सीखा है, नाटकों से सीखा है। तो प्रार्थना कोई बड़ा सब्जेक्ट तो है नहीं कि यार ये कोई सिखाया जाए, समझाया जाए। मम्मी पापा बचपन से सिखाते हैं कि भगवान के सामने जाना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, आंखें बंद करनी चाहिए, जो मांग रहे हैं मांग लेना चाहिए। मूवीज़ में देखते हैं हीरो लोग जाते हैं भगवान के सामने, ऐसे हाथ खड़ा करके बोलते हैं आज खुश तो हुआ तुम्हें, तुम आई, माथा पटक पटक के इच्छाएं पूरी करते हैं। तो हमें तो बचपन से पता है कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। बट आप लोगों ने कभी सोचा कि जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हुई है हमारे इतिहास में, जैसे कि प्रहलाद महाराज, कुंती महारानी और जैसे महान महान संत हुए हैं, कि वो लोग कैसे प्रार्थना करते होंगे, वो अपना हार्ट कैसे भगवान से शेयर करते होंगे। आपने कभी सोचा? तो आज की वीडियो में ग्रेट पर्सनैलिटी जो कि कुंती महारानी है, उनकी प्रेयर्स से लेने वाला हूँ कि वो कैसे प्रेयर्स करते हैं, वो उनकी प्रेयर से हम क्या टीचिंग्स ले सकते हैं, अपने जीवन में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। कुंती महारानी की जो प्रेयर्स थी, शास्त्रों में उन्हें बहुत ग्लोरीफाई किया गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट बताया जाता है उनकी टीचिंग्स। तो आज की वीडियो में हम कुंती महारानी की प्रेयर से बात करेंगे कि हमें प्रेयर्स कैसे करनी चाहिए। जब भी हम भगवान के सामने होते हैं, भगवान के डीटीज़ के सामने जाते हैं, तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए अपने माइंड में कि मैं किन के सामने खड़ा हूँ, किन से डील कर रहा हूँ। भगवान ब्रह्मा जी बताते हैं कृष्णा को कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि नादिर गोविंदा सर्व कारण कारण, सर्व कारण कारणम, जो सभी कारणों के कारण है वो है कृष्णा। तो जब मैं उनके सामने खड़ा हूँ तो मैं इस बात को समझूं कि मैं किनके सामने खड़ा हूँ, जो जिनकी इच्छा शक्ति से ब्रह्मांड बनते हैं और खत्म होते हैं, जिनके एक दर्शन के लिए महान महान संत सालों साल तपस्या करते हैं, मैं उनके सामने खड़ा हूँ। तो मैं इस बात को कभी भूलूं ना। और मैं कौन हूँ? अगर ब्रह्मांड में मैं अपने एग्जिस्टेंस को ढूंढूं, तो माइक्रोस्कोप से भी अगर मैं ढूंढूं ना, तो मैं नज़र नहीं आऊँगा, मैं इतना सा हूँ। तो ये मेरा औकात है। और मैं भगवान, भगवान कौन है? जो अपने मुंह में ही पूरी सृष्टि को रख लेते हैं, तो ये है भगवान। तो जाहिर सी बात है, मेरा कोई कहता है ना, मेरा आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं यही हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ। तो जब भी मैं भगवान के सामने जाऊँ तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखूँ और भगवान को तुरंत ही प्रणाम करूँ, दंडवत करूँ, भगवान को ऑबिसेंसेस दूँ। सबसे पहले चीज़ हमें ये करनी चाहिए। दूसरी पॉइंट, जब हम प्रणाम कर लेते हैं उसके बाद हमें भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए उनका, कि भगवान कौन है हमें बताना चाहिए कि हे प्रभु, आप ही समस्त कारणों के कारण हैं। आप इच्छा करते हैं ब्रह्मांड बनते हैं, इच्छा करते हैं ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा शिव जी जैसे महान महान पर्सनैलिटी भी आपके दुर्लभ दर्शन को तरसती है। आपने अर्जुन को दुनिया का सबसे दुर्लभ ज्ञान दिया, भगवत गीता, बिना शस्त्र उठाए ही पूरा महाभारत को आपने जिता दिया। आपने न जाने, आप समय समय पे अवतार लेते हैं ताकि धर्म की स्थापना की जा सके। आप हमेशा हम भक्तों को बचाते हैं। हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए। तो गुणगान करने के बाद हमें ये बताना चाहिए कि हम क्वालिफाइड नहीं है। हमें ये समझना चाहिए, बोलना चाहिए भगवान से कि मैं तो इतना क्वालिफाई नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी ऐसा कुछ स्पेशल किया कि मुझे आपके दर्शन हो। शास्त्रों में तो आपके दर्शन के लिए हम देखते हैं कि सालों सालों तपस्या करते हैं, तब जाके आपके दुर्लभ दर्शन होते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, पर फिर भी मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं। एक दौर था जब कई गाँव में से किसी एक गाँव में एक गीता हुआ करती थी, पर आज देखो, मैंने ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया, बट फिर भी मेरे पास भगवत गीता मुझे आपकी कृपा से ईजिली मिल गई। तो हमें ये सब एक्सेप्ट करना चाहिए कि देखो, मैं एक्चुअली क्वालिफाइड नहीं हूँ, बट फिर भी आपकी कृपा है कि मुझे आपके दर्शन हो पा रहे हैं।
आपके शास्त्रों को पढ़ने का मौका मिल पा रहा है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, इवन मैं तो अपने माइंड में क्या क्या गलत सलत चीज़ें करता रहता हूँ। मेरी आदतें इतनी शुद्ध नहीं है कि मैं भक्ति कर पाऊँ, बट फिर भी आपकी कृपा से मैं आपके करीब आ पा रहा हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट क्वालिफाइड। तो हमें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए भगवान के सामने कि मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ, ये आपकी कृपा है मुझ पर कि मैं कर पाता हूँ। और उसके बाद हमें भगवान के रूप को ग्लोरीफाई करना चाहिए। भगवान के रूप को ग्लोरीफाई करना चाहिए कि ऐसा रूप है जो कि करोड़ों साल लोग तपस्या करते हैं, तब जाके उनको झलक दिख पाती है, पर मुझे दिख पा रहा है भगवान के रूप, आंखें, नोज, फेस, हाथ, पाँव। तो हमें ग्लोरीफाई करना चाहिए भगवान के रूप को। भगवान जो आपको अच्छा लगता है भगवान के रूप में, वो हम भगवान को शेयर करना चाहिए। और उसके बाद हमें ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए। 5th पॉइंट, ग्रैटिट्यूड। हम जीवन में बहुत सारी उपलब्धि पाई होगी, अच्छा बिजनेस चल रहा होगा, जॉब होगी, एग्ज़ाम्स में टॉप करते होंगे, मेडल्स जीते होंगे स्पोर्ट्स में, और भी बहुत सारी चीज़ें। पर हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ग्रैटिट्यूड करना चाहिए कि भगवान की कृपा है, इसी वजह से ये सारे अचीवर्स मेरे लाइफ में है, वरना मेहनत तो गधा भी कर रहा है, पर उसको कौन जानता है। दुनिया में बहुत सारे स्किलफुल लोग हैं, बट देखो वो स्ट्रगल कर रहे हैं, पर हम पे भगवान की कृपा है तभी हम इतना कुछ कर पा रहे हैं। तो जो कुछ भी हमें मिल रहा है, जो कुछ भी हमने अचीव किया है, हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए कि कहीं ना कहीं भगवान की ही कृपा है इस पर, तभी जाके मैं ये कर पाया। तो ग्रैटिट्यूड हमेशा करना चाहिए। और 6th पॉइंट, जब हम ग्रैटिट्यूड कर लेते हैं तब हमें भगवान को अप्रोच करना चाहिए, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, नीड्स हैं, भगवान से शेयर करना चाहिए। और उसके बाद 7th एंड लास्ट पॉइंट जो है, जब हम अपनी प्रेयर्स कर लेते हैं और जब ख़त्म करनी होती है प्रेयर्स, तो हमें फिर से भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए कि उन्होंने हमें समय दिया, हमें सुना, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमें भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए कि हम हमेशा सुनते हैं, समय देते हैं और हमारे लिए सोचते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए हमें। तो आज की वीडियो में मैंने 7 पॉइंट्स बताए। ये पॉइंट्स थे, सबसे पहले हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमें भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि हमें ये भगवान के सामने एक्सेप्ट करना चाहिए कि आई एम नॉट क्वालिफाइड। चौथा पॉइंट है कि हमें फिर से भगवान के रूप को ग्लोरीफाई करना चाहिए, जो इतना दुर्लभ रूप है। फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे दर्शन हो पा रहे हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनकी आँखें नहीं हैं, जो भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, पाँव नहीं है, मंदिर नहीं आ पाते रोज़, या बहुत से रीजन्स हैं लोगों के जो कि जिस वजह से वो भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। तो हमें इसके लिए भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि फिर भी मेरे पे कृपा है आपकी, जो मैं कर पा रहा हूँ। 5th पॉइंट है ग्रैटिट्यूड। हमारी लाइफ में हमने इतना कुछ अचीव किया है, हमें उसके लिए भगवान को ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। और 6th पॉइंट था, जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं देन हमें अपनी भगवान को अप्रोच करना चाहिए नीड्स के लिए, जो भी हम चाहते हैं उसके लिए भगवान को अप्रोच करना चाहिए, हार्ट शेयर करना चाहिए। और 7th और लास्ट पॉइंट था कि अपनी प्रार्थना खत्म करते करते हमें भगवान को फिर से ग्लोरीफाई करना चाहिए। तो ये 7 पॉइंट मैंने आज शेयर किए। भगवान को ग्लोरीफाई करना, ग्रैटिट्यूड करना, आपसे बोल सकते हैं कि क्या ज़रूरत है भगवान की खुशी के लिए। सिर्फ भगवान की खुशी के लिए ही हम भगवान को ग्लोरीफाई या ग्रैटिट्यूड नहीं करते। अगर हम जब हम भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं तो एक्चुअली हमें ही हेल्प करता है कि हम भगवान के साथ कैसे डील कर रहे हैं। हमें हमेशा पता रहना चाहिए कि मैं किसके साथ डील कर रहा हूँ। और जब हम ग्लोरीफाई करते हैं भगवान को, तो हम इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखते हैं कि मैं भगवान से डील कर रहा हूँ। कोई ऑर्डिनरी गली का लड़का नहीं है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, परम भगवान है। और जब हम भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं तो हम इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखते हैं कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मैं भगवान को चीपली ना लूँ। तो इसलिए हमें बार बार भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए, हमेशा ग्रैटिट्यूड करना चाहिए कि भगवान की कृपा से हमको इतना कुछ मिल रहा है। ये हमें हम्बल बनाता है, हमें ईगो से दूर करता है। तो ग्लोरीफाई, ग्रैटिट्यूड पर्सनली हमारे लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमें हमेशा भगवान को करते रहना चाहिए। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आज मैंने 7 पॉइंट शेयर किए कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए।
आपको अगर कोई भी डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, और या आज की वीडियो कितनी हेल्पफुल रही आप मुझे पर्सनली मैसेज करके ज़रूर बताएं। आज मैंने यही बताने का प्रयास किया कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत समय देके मुझे सुना। हरे कृष्ण।